प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने आंकड़ों का माध्य और बहुलक निकालना सीख चुका था और इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 14.1 और एक्सरसाइज 14.2 को कर लिया था। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है, जिसको माध्यक मीडियन के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ हम ये भी सीखने वाले हैं कि संचयी बारंबारता क्या होता है या कैसे निकालते हैं हम लोग। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना हम लोग आज सीखेंगे, वर्गीकृत वाला कल सीखेंगे। तो पहले आज हम लोग डाल लेते हैं हेडिंग अवर्गीकृत आंकड़ों का। पहले माध्यक के बारे में जान लीजिए, माध्यक क्या होता है। हेडिंग डालिएगा माध्यक, इसी को कहा जाता है माध्यिका और अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम लोग मीडियन। माध्यक होता क्या है, तो माध्यक वह संख्या होता है, माध्यक या इसी को कहीं कहीं क्या कहते हैं हम लोग, माध्यिका भी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको मीडियन कहा जाता है। माध्यक वह संख्या होता है, वह संख्या होता है जो दी गई संख्याओं के ठीक बीच में होता है, कि ठीक बीच में होता है, बीच में होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा माध्यक का डिफिनेशन कह सकते हो। अब देखिए हमें सीखना है कि दो तरह के आंकड़े होते हैं, हमें पता है। एक होता है वर्गीकृत, एक होता है अवर्गीकृत। तो पहले आज हम लोग सीख लेते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मीडियन ऑफ अनक्लासिफाइड डेटा, ठीक। अब हम लोग इसमें फॉर्मूला जो है उसको देखते हैं पहले। तो फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि यदि किसी आंकड़ों में, ठीक है, यदि किसी आंकड़े में n पद हो, n टर्म हो, ठीक है। n टर्म हो तो दो को कंडीशन होगा। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि जब n सम हो, जब n सम हो तो इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो लिखते हैं हम लोग माध्यक, ठीक है, माध्यक स्लैश, या इसी को कहते हैं हम लोग माध्यिका भी कहते हैं, माध्यक या माध्यिका। अच्छा ये बात जान जाइए कि इसको हम लोग हमेशा जो है ना m से डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं किसको, माध्यक को या माध्यिका को। समझ में आ गया, माध्यक या माध्यिका, जिसको डिनोट हम लोग किससे करेंगे, m से। इसका फॉर्मूला हो जाता है क्या, 1/2 और यहाँ पे बिग ब्रैकेट n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, n/2 प्लस 1वां पद। यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, फार्मूला हो जाएगा। कब, जब n का मान सम हो। अब क्वेश्चन होता है कि n का मान जब सर जी विषम हो तो क्या होगा, तो दूसरा फार्मूला होगा जब n विषम हो। जब n विषम होगा तो इसी माध्यक या माध्यिका की फार्मूला जो होगा, माध्यिका या इसी को कहते हैं हम लोग माध्यक, माध्यक, और कोष्ठ में हम इसी को m से डिनोट करते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, n + 1/2 और यहाँ पे लिख देंगे n/1 + 2वां पद। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, दोनों का एक छोटा छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसा एग्जाम्पल हमारे बुक में नहीं दिया है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, दो अनक्लासिफाइड डेटा लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, समझिएगा 7
8 4 3 2 9 1 1 3 का माध्यक निकालें। माध्यक ज्ञात करें। ठीक है, इसका माध्यक हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या क्या है, 7 है, 8 है, 4 3, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी संख्या विषम है तो पहले हम लोग सम वाला बनाते हैं। तो एक यहाँ पे और क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 6 कर देते हैं। ठीक, अब देखिए हमारे पास 10 गो पद हो गए। पद मतलब टर्म, एक टर्म 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म हो गए। अब क्या करेंगे, हम दिए गया जो टर्म है ना, इसको हम आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको जब हम आरोही क्रम में सजाएंगे तो आरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ते से घटते क्रम में, सॉरी घटते से बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा है 1, तो लिखेंगे 1, फिर क्या 1 1 1 हो गया, 1 1 हो गया, 1 1 के बाद क्या आ गया है 2 है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 2 के बाद 3 है, 3 1 2, तो 3 2 गो है तो 3 लिखेंगे 3 3 4 का एगो है 1 है, 4 हमारे पास 1 है तो 4, फिर 5 यहाँ पे नहीं है, 6 है, 6 कितना है हमारे पास 1 है, 7 कितना है 1 है, 8 कितना है 1 है और 9 कितना है 1 है। ठीक है, गिन लीजिए 10 को हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने क्या किया, इसको आरोही क्रम में सजा दिया। अब हम इस फॉर्मूला पे आएंगे, यहाँ से हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। कितना हो गया 10। जब n का मान 10 है, जो क्या है एक सम संख्या है, तो n 10 है तो सम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये, तो माध्यक m बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू n/2। तो n का मान 10/2 और वहाँ पद 10/2 पद और प्लस यहाँ पे है n/2 + 1, तो n/2 मतलब 10/2 + 1 और यहाँ पे कोष्ठ में है ना वहाँ पद। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए बराबर में 1/2 है तो 1/2 कर लीजिए, यहाँ पे 1/2 है तो हो गया इंटू यहाँ पे 10/2 मतलब ये 5वां पद, तो यहाँ पे हो जाएगा 5वां पद प्लस 10/2 मतलब 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 6वां पद। सिंपल। अब हम लोग ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा, तो ये बराबर में 1/2 जैसे है, जैसे 5वां पद क्या है, तो 5वां पद आप इधर से लीजिए या इधर से लीजिए, तो 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या आ गया 3, तो 5वां पद आ गया हमारा 3, प्लस है तो प्लस 6वां पद। जब आप इधर से लेंगे तो आपको इधरे से लेना होगा, अगर इधर से लेंगे तो इधरे से, तो यहाँ से 6वां पद, 5वां के बाद 6वां, 3 + 4 बराबर क्या आ गया 1/2 × 7, तब बराबर क्या आ जाएगा 7/2। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, या कहीं कहीं 3.5 भी पॉइंट में भी दे सकता है। ठीक, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो कैसे बनाएंगे, देखिए तो अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस मेथड से बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आपको क्या करना है, जो भी आपको डेटा दिया गया होगा इसको पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे और उसके बाद इसके ठीक बीच में कौन कौन संख्या आएगा, तो ठीक बीच में आएगा 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 है, 2 गो आ रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 गो 4 गो 7 गो और 7 में बट्टा 2, तो 7/2 आ गया 3.5। ठीक, एक और लेते हैं हम लोग, जिसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं, इसमें विषम दे दे। एग्जाम्पल में 1, 7, 9, 3, 4, 1, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका माध्यक निकालें, इसका माध्यक निकालें। समझ जाइएगा, माध्यक निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे, इसको भी आरोही क्रम में सजा लेंगे। किस में सजाएंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम में जब सजाएंगे तो सबसे छोटा इसमें क्या है, एगो 1 एगो 1, तो 1, 1,
फिर इसके बाद 3 4 तो 3,4, फिर 7 है 1 2 तो 7 2 गो है और 1 9 है। गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, माध्यक या माध्यिका का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1/2 तो यहाँ पे n का मान कितना आ जाएगा 7। तो 7 क्या है, विषम है, तो विषम के लिए हम लोग कौन सा लगाएंगे, ये नीचे वाला फॉर्मूला। तो माध्यिका m बराबर हो जाएगा n+1 तो 7+1/2 यानी कितना हो जाएगा 8/2। 8/2 का मतलब 4, और यहाँ पे दिया है वहाँ पद, तो चारवां पद कौन सा है, देखिए तो चारवां पद 1 2 3 4, या इधर से 1 2 3 4 कितना आ गया, चारों पद इत्तेफाक से यहाँ पे 4 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आपको, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन हमारे बुक में जनरली नहीं दिया, ऐसे हम लोग 9th में भी पढ़ लिए ऑलरेडी। हम लोगों को यहाँ पे ऐसे बारंबारता के साथ दिया है, तो उसको कैसे बनाएंगे इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। माध्यिका और माध्य अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने का यही, माध्यिका निकालने का यही 2 फॉर्मूला है जिसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग सीखते हैं कि संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है और संचयी बारंबारता के आधार पर माध्यिका कैसे निकाला जाता है, इसको सीखते हैं। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं। देखिए अब हम लोग को संचयी बारंबारता निकालना सीखना है। संचयी बारंबारता को अंग्रेजी में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जिसकी वजह से संचयी बारंबारता को CF से डिनोट किया जाता है। जैसे माध्यक को हम लोग M से डिनोट करते हैं, बहुलक को M0 से डिनोट करते हैं, माध्यक को X बार से डिनोट करते हैं, उसी प्रकार संचयी बारंबारता को CF से डिनोट करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए हमें जब भी संचयी बारंबारता निकालना होता है तो हमें किसी भी चर मान की या वर्ग चिन्ह की जरूरत नहीं पड़ती, हमें डायरेक्टली जरूरत पड़ता है बारंबारता की। अगर हमें बारंबारता दिया गया है तो उस बारंबारता के द्वारा हम आसानी से संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमको ये चरमान दिया है, तो इस चरमान से तो हमें काम नहीं है, हमें बस काम है इस बारंबारता से। 9th में हम लोग पढ़े होंगे, याद होगा आपको। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, ये जैसे 5 है ना, इस 5 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि ये जो 7 है इस 5 में ऐड करेंगे, तो 7 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब इस 12 में हम 11 ऐड करेंगे, कितना 11 ऐड करेंगे 11, तो 12 11 दूना 22 और 1 ही कितना आ जाएगा 23। अब इस 23 में हम 9 ऐड करेंगे, तो 23 में 9 ऐड 7 ऐड करेंगे तो 30 और 2 32, ये कितना आ गया हमारा 32। अब इस 32 में हम क्या करेंगे 8 को ऐड करेंगे, तो 32 और 8 कितना हो जाएगा 40। 40 में 7 को ऐड करेंगे तो यह कितना आ जाएगा हमारा 47। ठीक, और 47 में 3 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 50, और जब 50 में 2 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 52। समझ में, कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करें, देखिए बारंबारता 11 की बारंबारता 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि माध्यक निकलना होगा तो हमें 11 5 बार लिखना होगा, 1 2 3 4 5। फिर 12 लिखना होगा तो 12 की बारंबारता 7 है, तो 12 कितनी बार लिखना होगा 7 बार। 12 यहाँ पे लिखना होगा 7 बार, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7। उसके बाद कौन है 13, 13 की बारंबारता है 11 बार, तो 13 लिखिए 11 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी देखिए हम लोगों ने क्या किया, अभी यहाँ तक लिखा तो हमारा इतना स्पेस ले लिया, तो इसी स्पेस को लिखने से बचने के लिए हम लोग संचयी बारंबारता का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, तो अभी 52 क्या आ गया, मतलब अगर यहाँ तक ऐड करेंगे तो 12 गो होगा, मतलब ये 5 है तो 5 मतलब पहला 5 गो टर्म 11 होगा। अब 5 से लेकर के अब 12 तक का टर्म जो होगा वो क्या होगा आपका 12 पाया जाएगा। 12 से लेके 23 तक का टर्म जो होगा 12 तक क्या पाया जाएगा आपका 12, और 12 के बाद 13 14 15 16 कहाँ तक 23 तक रहेगा, तो उसमें 13 पाया जाएगा। फिर हम लोग जैसे ही 23 से बढ़ेंगे 24 25 26 32 तक आएंगे तो वहाँ पे 14 पाया जाएगा। ऐसे करके हमारा पाया जाता है। ठीक, अभी थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा जब हम एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बनाएंगे ना, इसी क्वेश्चन ये दरअसल जो है हमारा एक्सरसाइज 14.3 का पहला क्वेश्चन है, इसको हम बना भी लेते हैं, इसका माध्यिका कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। तो ये हमारा 52 आ गया। जब आप इस बारंबारता को जोड़िएगा ना तो यह भी आ जाएगा हमारा कितना 52।
और बारंबारता n होता है। क्या होता है? n। n मतलब टर्म। इसकी संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। अब चूंकि ये 52 जो है क्या है? सम संख्या है। 52 क्या है बाबू? सम संख्या है। तो सम संख्या का फॉर्मूला होता है माध्यक का। क्या होता है? माध्यक बराबर, अगर बारंबारता सम हो तो 1/2, यहाँ पे बिग ब्रैकेट, फिर n/2वां पद, n/2वां पद और प्लस n/2 और प्लस 1वां पद, n/2 प्लस 1वां पद। इसी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? इसका फाइंड आउट करेंगे। 1/2 जैसे है वैसे रहने दीजिए। n का मान कितना है? यहाँ पे 52 है, तो लिखेंगे 52/2वां पद, 52/2वां पद और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 52 + 2/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, 1वां पद। अब देखिए 1/2, अब 52/2 का मतलब इसको कटाएंगे तो 26, तो ये आ जाएगा 26वां पद। ये कितना आ गया? 26वां पद और प्लस ये आएगा 26 और 26 में 1 जोड़ेंगे, कौन हो जाएगा? 27वां पद, 27वां पद। अब देखिए 1/2 जैसे है वैसे ही हो गया। अब हमें पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे तो उनमें तो हम लोग को दिखा था। अब यहाँ पे लिखा है 26वां पद, तो 26वां पद इसमें कहाँ खोजने जाएंगे? सबको लिखेंगे। तो इसका सिंपल सा आसान तरीका देखिए, संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 26 कहाँ पे आएगा। तो ये देखिए 23 तक तो हमारा क्या आएगा? 13 आएगा, लेकिन 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 तक क्या आएगा हमारा? जैसे मतलब 23 तक 13 आएगा, अब 32 तक आ जाएगा हमारा 14। मतलब यहाँ पे जितना भी होगा 24, 25, 26, मतलब 26वां पद क्या होगा हमारा? 14। 26वां पद क्या होगा? 14। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 14 और प्लस 27वां पद भी इसी के अंडर में आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 14। 14 + 14 बराबर हो जाएगा, दिखेगा नीचे आपको, बिल्कुल दिखेगा 1/2 और मल्टीप्लाइड बाई 14, 14 28। जब इसको हम कटाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 14 बराबर आ गया इसकी माध्यिका कितना आ गया? 14। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़ों का 2 क्वेश्चन दिया है। 14.3 का पहला क्वेश्चन सेम इसी तरह बनेगा। इस चीज को आप नहीं उतारिएगा क्योंकि इसको मैंने समझाने के लिए बताया था। ठीक, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है इसी तरह का है, आप लोग घर पे इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जैसे 3 में आएंगे तो उससे पहले हमको पढ़ना पड़ता है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकाला जाता है, क्लासिफाइड डेटा का। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो में कॉमेंट जरूर करिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। संचयी बारंबारता निकालना हम लोगों ने सीख लिया इस वीडियो में। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं ये भी सीख लिया हम लोगों ने। कल के वीडियो में सीखने वाले हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकाला जाता है और वर्गीकृत आंकड़ों के द्वारा क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के बाकी सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, दैट मीन्स नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।